तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपके द्वारा इस बदरपुर विधानसभा के अंदर अगर एमएलए फंड का 1000 रुपया भी लगाया हो आपने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 1 रुपया भी जब से एमएलए बने आदरणीय बिदूड़ी जी, जब से 1 रुपया बदरपुर विधानसभा के लिए नहीं लेके आए। सत्ता के उस कुर्सी पर बैठकर आप नोटिस भिजवा सकते हो, आप नारेंद्र शर्मा को जेल भिजवा सकते हो। जनता से बोल दिया आपने कि जब तक नारेंद्र शर्मा का पत्थर नहीं हटेगा इस बारात घर में काम चालू नहीं होगा। विपक्ष के नेता हो, मेयर आपका, एलजी आपका, सेंटर में सरकार आपकी। आदरणीय बिदूड़ी जी, अब तो कम से कम इस 90% आवाम जो कराती है इस ओजोन के नाम पर जो लुटती है, उससे कम से कम ये मुक्त कर दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। बदरपुर विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं, मोड़बंद वार्ड में मौजूद है। पूर्व विधायक बदरपुर विधानसभा से पंडित नरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी जैसे कि आप सभी को मालूम है, जतपुर थाने के द्वारा एक नोटिस विधायक जी को दिया गया है। आखिर क्यों नोटिस दिया गया है और क्या कारण है नोटिस देने का, और कहीं ना कहीं इसका कोई सियासी से कोई संबंध है या नहीं है बदरपुर की, यह भी हम जानने का विधायक से प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हुंकार 24/7 में। धन्यवाद महेंद्र जी। एक्चुअली जो नोटिस दिया गया है कहीं ना कहीं डराने के लिए दिया गया है। जब आप कुर्सी पे थे तो कहीं ना कहीं आपके साथ में पार्टी खड़ी थी, आपके साथ में सिस्टम खड़ा था, तो कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन आज आप अकेले हो, तो आज कहीं ना कहीं आप पे जो केस हैं जो पुराने, जिस वक्त आपने उन गरीबों के मकानों को बचाया था, वो धीरे धीरे उन केसों के नोटिस दिए जा रहे हैं। सर, 41 से नोटिस जो है 2017 का बताया जा रहा है, कोई मामला है तो क्या मामला था, जरा उसके बारे में बताइए। 2017 से और आज 21 चल रही है, तो 4 साल तक वो सोते रहे। 4 साल पहले भी दे सकते थे वो नोटिस। मामला ये था कि किसी गरीब के मकान को तोड़ा जा रहा था। उस वक्त उसने मुझे फ़ोन किया कि विधायक जी मेरे मकान को तोड़ा जा रहा है। तो मेरे से एमसीडी के अधिकारियों ने, पुलिस की कुछ अधिकारियों ने पैसे की डिमांड करी है, आप इस मकान को बचाइए आकर। मैंने उसको बचाया, उसी के ऊपर उन्होंने एक नोटिस दिया है, मुकदमा दर्ज किया है। तो ये नोटिसों से और इन मुकदमों से नरेंद्र शर्मा घबराने वाला नहीं है। आप सत्ता के उस कुर्सी पर बैठकर आप नोटिस भिजवा सकते हो, आप नरेंद्र शर्मा को जेल भिजवा सकते हो, लेकिन नरेंद्र शर्मा इस गरीब के लिए, आवाम के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा जब कुर्सी पे था जब भी लड़ता रहा, और आज कुर्सी पे नहीं हूँ फिर भी लड़ता रहूँगा। सर, आज जो विकास कार्य बदरपुर विधानसभा के अंदर नज़र आ रहे हैं, और जैसे कि बताया जा रहा है अभी 1 साल से कोरोना काल चल रहा था, इस दौरान दिल्ली के किसी भी विधायक को जो है दिल्ली सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं दिया गया विकास कार्य के लिए। तो आज जो विकास कार्य हो रहा है, कहीं ना कहीं बात इस प्रकार सामने आ रही है कि आपके जब कार्यकाल था तो आपके कार्यकाल में जो पैसा मंजूर हुआ था, जो पैसा दिल्ली सरकार से लाया गया था, वही पैसा कहीं ना कहीं लगाने का प्रयास होता है। कितनी सच्चाई है इन बातों में? 1000% सच्चाई है। आज तक मैं आपकी हुंकार टीवी के माध्यम से, हुंकार न्यूज़ के माध्यम से मैं आदरणीय बिदूड़ी जी से पूछना चाहता हूं, और क्षेत्र की उस आवाम से पूछना चाहता हूं जो रोज़ झूठ के नारियल फोड़े जा रहे हैं, कभी द्वार के, कभी किसी के, कभी किसी के। 1 रुपया भी जब से एमएलए बने आदरणीय बिदूड़ी जी, जब से 1 रुपया बदरपुर विधानसभा के लिए नहीं लेके आए। जितना भी फंड है जिसको मंजूर कराया गया है वो नरेंद्र शर्मा के द्वारा कराया गया है। जिस नहर वाले रोड पर कल परसों उद्घाटन किया था, कि नहर वाले रोड का जी उद्घाटन किया है, उस पुराने टेंडर में था ये कि ये 5 साल तक इसकी रिपेयरिंग और इसको पूरा बनाया जाएगा। जब हमने शुरुआत करवाई थी, आप अगर ये नहर वाले रोड को 17 साल में तो बना नहीं पाए। इस गोल चक्कर के लिए 47 लाख रुपया दिया है। जिस लोहिया पुल पर रोज़ वीडियो बनाई जाती है, वह लोहिया पुल के लिए 4 करोड़ 60 लाख रुपया नरेंद्र शर्मा ने 2017 में दिए थे। आपने तो लोहिया पुल बंद कराया था। 3.5 किलोमीटर की दीवार नरेंद्र शर्मा ने बनाई थी। जिन द्वारों पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जो द्वार बनाया है, ये नरेंद्र शर्मा जब विधायक था उन्होंने मंजूर किया था, उन्होंने उद्घाटन किया था। उसी वक्त आचार संहिता लग जाती है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपके द्वारा इस बदरपुर विधानसभा के अंदर अगर एमएलए फंड का 1000 रुपया भी लगाया हो आपने तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जिस पार्क को 95 लाख रुपया एमएलए फंड से देकर बनाया था, उस खान वाला पार्क जो चौधरी चरण सिंह द्वारा नरेंद्र शर्मा ने बनाया था, उसको आप तो झूठ की राजनीति करते हो। आपने 4 बार नरेंद्र शर्मा जब मैं वहाँ विधायक बना था तो उस बारात घर के ऊपर आपने 4 बार धरना दिया था। उस बारात घर पे
कि नरेंद्र शर्मा ने कब्जा कर लिया। आज तो आपने दोनों बारात घरों पर कब्जा कर रखा है। आधी लोग आप उस बारात घर में बैठाते हो और आप तो उस बारात घर में लोगों को घुसने नहीं देते, आपसे तो कोई मिल नहीं सकता। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ये झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। आप षड्यंत्र से नरेंद्र शर्मा की टिकट को कटवा सकते हो, षड्यंत्र से नरेंद्र शर्मा जो दिलों में लोगों के में बसा है उसको नहीं निकाल सकते। आपने 3 महीने पहले ये लिख के दे दिया था कि अगर नरेंद्र शर्मा को टिकट मिली तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। ये ताकत नरेंद्र शर्मा की बलमनसात की, नरेंद्र शर्मा के व्यवहार की थी। आज जो नरेंद्र शर्मा ने द्वार बनाए, गेट बनाए, उनको पुतवा कर आप अपना नाम लिखवा रहे हो। एक एम ब्लॉक के अंदर बारात घर था जी, वो 25 साल में आप लोग नहीं बना पाए। उस 25 साल में जब आप पे नहीं बना, नरेंद्र शर्मा ने 5 साल में एक बारात घर 95-96 लाख रुपया देकर बारात घर बनाना शुरू कर दिया। 1.5 मंजिल बारात घर बन गया। आचार संहिता लग गई, टिकट कट गई, हम एमएलए नहीं रहे, आप एमएलए बन गए। आपने वो काम बंद करा दिया। आपने काम बंद करा दिया। उद्घाटन का पत्थर लगा हुआ था, जनता से बोल दिया आपने कि जब तक नरेंद्र शर्मा का पत्थर नहीं हटेगा इस बारात घर में काम चालू नहीं होगा। आप नरेंद्र शर्मा के पत्थरों को हटा सकते हो, आप नरेंद्र शर्मा के जो छवि जनता के अंदर बनी हुई है उसको नहीं मिटा सकते। तो मेरा यही कहना है कि इस जनता को कितना बेवकूफ़ बनाओगे। ओजोन ख़त्म हो गया, ओजोन के नाम पर आपने दुनिया भर के होर्डिंग लगाए, देश के प्रधानमंत्री का आपने धन्यवाद किया, बहुत अच्छी बात है। आपने उस वक्त के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक अच्छी बात जब भी होती जब क्षेत्र ओजोन मुक्त हो गया होता। आज भी एक लेंटर, महेंद्र जी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ, आज एक लेंटर भी क्या बिना पैसे के पड़ता है? एक लेंटर भी 50 गज का भी आज भी वही ओजोन करोड़ों रुपए की कलेक्शन करने के बाद में वही ओजोन चल रहा है। आप विपक्ष के नेता हो, मेयर आपका, एलजी आपका, सेंटर में सरकार आपकी। आदरणीय बेदूड़ी जी, अब तो कम से कम इस 90% आवाम जो कराती है इस ओजोन के नाम पर, जो लुटती है, उससे कम से कम ये मुक्त कर दीजिए। आपने एक उद्घाटन किया था कि मैं 100 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा, अब बना दीजिए उसको। जिस आप खड्डा कॉलोनी में जाके कहते हो हमने स्कूल बना दिया, अरे आप पे तो 21 साल में नहीं बना, ये स्कूल तो नरेंद्र शर्मा ने दिया है। नरेंद्र शर्मा के टाइम पे कार्यकाल काम स्टार्ट हुआ, आप तो एक ईंट नहीं लगा पाए। हाँ, आप उसका उद्घाटन कर सकते हो बना के, क्योंकि बना दिया नरेंद्र शर्मा ने। तो आदरणीय बेदूड़ी जी, झूठ बहुत दिन तक नहीं चलते। आप कम से कम इतना तो करिए कि जनता को ये बता दीजिए कि भैया अभी केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, ये जो पैसा लग रहा है ये नरेंद्र शर्मा का लग रहा है, तो शायद आपका सम्मान थोड़ा सा बढ़ सकता है। आप तो रोज नारियल फोड़ रहे हो, बल मैं लेके आया अभी नहर वाले रोड पे, करे 1 करोड़ रुपया दिया मैंने। अरे कहाँ से दिया भैया 1 करोड़ रुपया? किसको दिया? उसका कोई चेक तो होगा। मेरे से बात करिए, मैं 4 करोड़ 60 लाख रुपए का चेक दिखाता हूँ लोहिया पुल का, मैंने दिलवाया था पीडब्ल्यूडी से। मैंने पीडब्ल्यूडी से 47 लाख रुपए का गोल चक्कर के लिए चेक दिखवाया था, प्रूफ देता हूँ मैं आपको। मैंने 6 करोड़ 58 लाख रुपया दीवार के लिए दिए थे, मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ पार्क का कि एमएलए फंड में फलानी तारीख को इतने पैसे दिए, मैं प्रूफ दिखाता हूँ आपको। तो आप तो झूठ की राजनीति करते हो। झूठ की राजनीति या काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, आपने चढ़ा दी। आप, हमारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन ये निवेदन है कि जो आपने मोदी चौक पर जो आपने नौटंकी करी थी कि मोदी चौक की ज़मीन पर कब्जा हो गया, उस मोदी चौक की ज़मीन को कब्जा करवाने वाले आप थे और कब्जा करने वाले भी आपके लोग थे। आज आप पावर में हो, उस मोदी चौक की उस भूमि को उन भूमाफियाओं से आज़ाद कराकर उसमें पार्क बनाइए, तो पता चले। दूसरे पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल, 2022 नगर निगम चुनाव आने वाले हैं और पंडित नारायण दत्त शर्मा अपने प्रत्याशियों के साथ कब चुनावी मैदान में नजर आएंगे? मैं तो आज से चुनावी मैदान में हूँ। मेरी आज के बाद जो जनता ही मेरी सब कुछ है, इन्होंने ही मुझे जो बनाया था इन्होंने ही बनाया था और यही मेरी पार्टी है। मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता जैसे कहेगी उसको करने के लिए तैयार हूँ। और लगभग 5 वार्डों पे चुनाव लड़ेंगे और इनको ये दिखा देंगे कि आपके पास बड़ा रथ हो सकता है, आपके पास बड़ा दल हो सकता है,
हमारे पास जनता का प्यार और जनता का साथ है और हम जनता के बीच में जाकर चुनाव लड़ेंगे। तो मोड़बंद में हम लोग मौजूद हैं और जो नोटिस पंडित नारायण दत्त शर्मा पूर्व विधायक बदरपुर उनको जो दिया गया है, आखिर क्या मामला है, क्या लोगों की राय है, ये भी हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ योगेंद्र वत्स जी मौजूद हैं जो कि पूर्व प्रत्याशी मोड़बंद वार्ड से रह चुके हैं। तो योगेंद्र जी, जो पंडित नारायण दत्त शर्मा जी को एक नोटिस दिया गया है 41A उसमें लिखा हुआ है, क्या है इसका नोटिस का मतलब? और बताया जा रहा है 2017 का है, 2017 का नोटिस 4 साल के बाद सामने आना, क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई सियासत चल रही है इसमें? देखिए, सियासत तो गंदी जो पहले चलती रही है वही सियासत, वही जो है लोग उस गंदी सियासत पे दोबारा से जो है कायम होने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि इनका नाम नारायण दत्त शर्मा जी है और ये जनता के लिए जिए हैं और जनता के लिए ही हमेशा लड़े हैं। इसलिए इन नोटिसों से, ऐसे नोटिसों से ना तो इनको कोई फ़र्क पड़ने वाला, जनता के हित के लिए ऐसे 50 नोटिस भी अगर आ जाएंगे तो तब भी ये जनता के हित की लड़ाई को लड़ना नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई। ये तो एक तरह से भय बनाने की कोशिश है। तो ये क्या लगता है पुलिस के द्वारा जो ये नोटिस दिया गया है, क्या कोई इसमें राजनीतिक का कोई? नहीं, बिल्कुल ये षड्यंत्र है। ये 2017 का नोटिस है, 2021 में आप जो है उसको नोटिस को दे रहे हो, 2017 की जो है वो बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को प्रेशर देके और ये प्रेशर की राजनीति करके एक तरह से बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, गलत है। लेकिन अगर जनता के हित के लिए वो बदनाम करें, वो उनका काम है, जो भी करें। लेकिन अगर जनता का जिसमें हित है, उस हित के लिए हमारे विधायक जी पहले लड़ते रहे थे और आगे भी जो है उसको ऐसे ही जनता की लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे चाहे 50 नोटिस आ जाएं, इसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साहब, जो ये राजनीति गंदी हो रही है ना, झूठ, ये जो बीजेपी का जो यहाँ बने हुए हैं हमारे, है ना, घर घर में राम, पहले कोई राम राम नहीं करता था, अब जय श्री राम हो गया इनका, समझे ना। ये उल्टा है, इनकी उल्टी राजनीति है, हमें इनकी कोई पसंद नहीं आती है। और अब आने वाले समय में इनको पता लग जाएगा कि नारायण दत्त शर्मा बगैर पार्टी के भी क्या करके दिखाते हैं। भाई साहब, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें अगर किसी नेता के प्रति डर है तो सिर्फ वो नारायण दत्त शर्मा जी के प्रति डर है। और जो ये विपक्ष वाले हैं, ये जो रामवीर जी हैं, मिथिलेश सिंह जी हैं, जो मेयर हैं यहाँ के, उनका ये भय दर्शाता है नारायण दत्त शर्मा जी को नोट देना। उनको डर लग रहा है नारायण दत्त शर्मा जी से। वो अपने डर से मुक्त कराने के लिए, इनको दबाने के लिए अब ये लेटरों का, इनका 47A का इनका सहारा लेकर के इनको जो लेटर दिलवा रहे हैं, सिर्फ उनके पीछे यही एक राजनीति है, बाकी और इसमें कुछ नहीं छिपा हुआ है। अच्छा सर, इसमें जैसे कि राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, जिनके ऊपर नारायण दत्त शर्मा जी ने आरोप भी लगाया है टिकट खरीदने का, तो उनका भी कुछ इसमें हाथ हो सकता है क्या आपके नज़र में? नहीं, मेरे उसमें राम सिंह जी का तो कोई वो नहीं लग रहा है इसमें कि उनका राम सिंह जी का कोई रोल अदा हो रहा है। जो इसमें तो रोल अदा हो रहा है या तो रामवीर जी का है और मिथिलेश जी का है। जो भय है तो उन्हीं को ही भय है अभी तो। बाकी राम सिंह का बाकी हो सकता है ही हो, पर लेकिन हमारे को नज़र में तो ऐसा नहीं आ रहा कि राम सिंह जी इसमें कुछ वो कर रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं लगता मेरे को। और बेल आइकन को दबाएं